ठीक है। देखिए हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक पानी से भरा हुआ कोई बर्तन ले लें, जब उसमें पतली सी ट्यूब डालते हैं तो वाटर क्या होता है उस ट्यूब के अंदर ऊपर तक बढ़ जाती है ना। यस सर। जैसे हम एक ये टब ले लेते हैं, ठीक, ये टब है क्या, इस टब में पूरा पानी भरा हुआ है। क्या है इस टब में, पूरा वाटर फिलअप है। अब देखिए होना क्या है, जब इस टब में हम क्या करते हैं, एक पतली सी ट्यूब डालते हैं, एक पतली सी ट्यूब डालते हैं। जैसे यह ट्यूब इसमें डाल जाती है, होता है क्या, ये वाटर का लेवल क्या हो जाता है, इसमें राइज हो जाता है। इस ट्यूब में वाटर क्या हो जाता है, कुछ हाइट तक फिल हो जाता है। ठीक है, होता है। जितनी हाइट तक नीचे जाएगा उतनी हाइट तक ऊपर ये फिल हो जाता है। ठीक है, ये होता है किसके साथ, वाटर के साथ। ये किसके साथ होता है वाटर के साथ होता है। ठीक है, यही अगर जब हम मरकरी ले लें, एक टब ले लें जिसमें क्या फिल कर दें, मरकरी फिल कर दें। क्या फिल कर दिया हमने, मरकरी फिल कर दिया। ठीक है, जब मरकरी फिल कर दिया और इसमें हम डालते हैं ट्यूब, तो ट्यूब क्या होता है कि मरकरी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इस ट्यूब में मरकरी जितनी हाइट तक जा रही है, उस हाइट तक क्या होती है, इसको जो है मरकरी जो है, देखिए वाटर में क्या हुआ है, लिक्विड राइज किया है, वाटर में क्या किया है, राइज किया है। लेकिन मरकरी के साथ क्या हुआ है, डिप्रेस्ड हुआ है। क्या हुआ है, डिप्रेस्ड हुआ है। ठीक, फिगर बना लीजिए। बन गया। यस सर बन गया। चलिए, द लिक्विड, इसी के आगे लिखिए, द लिक्विड the liquid which wet glass, which जो ग्लास को भिगो देती है,
wet glass rise up। जो पानी में ग्लास में क्या होती है, लिक्विड जो ग्लास में राइज अप कर जाती है, राइज अप इन द कैपिलरी ट्यूब, इन द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। while do not wet glass, do not wet glass, the angle of do not wet glass are compressed या are depressed कर लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, क्या होगा, जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बने। देखिए इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये ऐसे बन रहा है, एक्यूट बन रहा है, ठीक है। जबकि इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस बन रहा है। तो यहां लिखेंगे इट मीन्स व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट then liquid rise up, but when angle of contact is obtuse, then liquid is depressed. ठीक, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। चले भाई, हेलो, यस सर। कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया। द फेनोमेनन, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फेनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी arises due to surface tension of liquid, surface tension of liquid, okay। When it dipped in water, then water meniscus
water meniscus inside the liquid is concave and the pressure just below the meniscus is less than pressure just above. Pressure just below the meniscus is less than just above surface. Just above surface. Okay. Yes, sir. अब एक्सेस प्रेशर होता क्या है वाटर का? कल हमने पढ़ा है 2T/R, पढ़ा है ना? कल हम लोग हेलो वाटर का एक्सेस प्रेशर लिक्विड Yes, sir. is equal to कितना? टू टी बाई आर. ओके, ठीक है. और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही होता है ना? Yes, sir. यहाँ लिखेंगे as we know the pressure is equal to, क्या होता है प्रेशर? रो जी एच. रो डेंसिटी हो गई वाटर की, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, और एच क्या हो गई? हाइट हो गई वाटर लेवल की. सो वी कैन से रो जी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2T अपॉन R. ओके, राइट नाउ. क्लियर? Yes, sir. अब इससे देखिए, अब अगर मान लीजिए यही थीटा एंगल बनाता हुआ लग जाए, अगर यही क्या कर जाए, थीटा एंगल पे आ जाए, या अगर जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स कॉनकेव ना हो करके वो कैसा हो जाए, प्लेन सरफेस पे आ जाए. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इफ pressure
of pressure on surface of water, surface of water is P। यदि वाटर के सरफेस पर क्या प्रेशर कितना हो, P हो, ठीक है। Yes, sir. And the pressure just below the plane surface of water, just below the plane surface of water is also P। Okay, outside the tube is P, is also P। Okay, okay, but just below meniscus, inside the tube is क्या हो जाएगा, P minus 2T upon R, क्या हो जाएगा, P minus 2T upon R, ठीक है। If angle of contact of water glass is theta, वाटर ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, थीटा हो, ठीक। तो इस समय अब देखिए प्रेशर तो वही बनेगा, प्रेशर क्या बनेगा, तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन R इज इक्वल टू रेडियस क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल r अपॉन cos थीटा, स्मॉल r अपॉन cos थीटा। सो प्रेशर क्या हो जाएगा, सो प्रेशर रो जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T अपॉन R बाई cos थीटा। तो ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे h की वैल्यू निकालते हैं, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कि कितनी हाइट तक वाटर लेवल गया, H इज इक्वल टू हो जाएगा 2t cos थीटा 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल r और रो जी। ठीक, राइट कर लीजिए। जल्दी करिए, तब तक मैं एक फिगर बना रहे हैं, इस फिगर को भी बनाना होगा। कहा गया कि अगर यह किस पे हो, थीटा एंगल पे हो, थीटा एंगल पे हो, ठीक है। अगर ये एंगल क्या हो, थीटा हो, ठीक। तो इस समय अगर ये थीटा है, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पे है, तो ये कंडीशन जो होगी, अगर वो थीटा एंगल होगा तो ये भी क्या होगा, ये एंगल भी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, r, ठीक है। इस समय यह रेडियस, देखिए ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल r, ये है कैपिटल R, ठीक, और ये है थीटा, ठीक है। इसको भी बना लीजिए, डू इट फास्टली। हो गया सर। अब इसमें अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन आता है कि राइजिंग ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, यानी इनसफिशिएंट लेंथ पे कैपिलरी ट्यूब कितनी हाइट तक राइज करेगी। तो फार्मूला आपका होगा रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, यही होता है फार्मूला आपका, यही होगा रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। अब उससे अगर आपको निकालना हो कि हाइट कि कितनी हाइट तक जाएगी, एच निकालना हो तो सेम फार्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2t अपॉन रो इंटू जी इंटू आर, ओके। अब इसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन लिखेंगे, ये हो गया। कंप्लीट हो गया बेटा।
चले? यस सर। मन नहीं लग रहा है श्वेता, लगता है आज तुम्हारा? देखिए, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला for rise of liquid in capillary tube. चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितनी हाइट तक राइज कर सकता है। ये एक ट्यूब है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्यूब डालते हैं, ठीक है। वाटर लेवल इसमें पूरा फुल कर देते हैं। देखिए, इसमें लिक्विड लेवल और ऊपर तक जाएगा। इसमें देखिए ऊपर का जो सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सर्कुलर। ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है थीटा एंगल। ये कितना बन रहा है, थीटा एंगल। इसी तरह से इस पे जो बनेगा ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा थीटा एंगल। ठीक। अब देखिए इन दोनों लाइनों को आगे अंदर की तरफ बढ़ाते हैं, ये भी लाइन अंदर की तरफ बढ़ेगी। अब देखिए होगा क्या, जो अंदर एंगल आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल आपने पढ़ा है, ये भी होगा थीटा,
इधर भी बनेगा थीटा, यानी ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा। इधर ये एंगल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक। इसमें यस जो सर। लेवल जो यहाँ पे जाएगा ये हो जाएगा पॉइंट ए। ठीक है। अब अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर इसमें टेंशन क्या लग रहा है, इसमें जो टेंशन अप्लाई हो रहा है वो है क्या, टी। क्या अप्लाई हो रहा है लिक्विड के अंदर, टी। तो जब टी अप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा। सेम चीज इधर भी होगा, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा हो गया। ठीक। अब इस पे जो यहाँ पे देखिए वो तो ऐसे चला गया, एक इसमें लगेगा हॉरिजॉन्टल साइड में, सेम इसमें इसी साइड में इसमें भी लगेगा हॉरिजॉन्टल साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। क्या लगेगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है। फिगर बनाइए, बन गया। इसमें यहां से यहां तक जो वाटर लेवल होगा वो क्या होगा, एच। कितना होगा, एच। ये आपका आएगा इस सरफेस के सामने तक। ठीक है। कहां तक, सरफेस के सामने तक, यानी सरफेस से एच मीटर की हाइट तक वाटर लेवल क्या किया है, राइज किया हुआ है। क्या किया हुआ है, राइज किया हुआ है। ठीक है। चलिए तो अब लिखते हैं। सपोज फिगर बन गया। सपोज a cleaned capillary tube of glass capillary tube of glass having a uniform bore of radius, having a uniform bore of radius r, small r, dipped in liquid, dipped in liquid. The liquid level rise up to h, up to h. Okay. यस सर, हो गया। यहाँ पॉइंट ए हो गया नेम, इधर हो गया बी। ठीक। यहाँ पे हमने लिया था ना ई, फुल खिचड़ी हो गई।
यहां से एक पॉइंट आया था ना ई, यहाँ पे मेनिस्कस बनेगा, तो ये भी आगे लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, द लिक्विड मेनिस्कस the liquid meniscus AEB AEB in the tube is concave, is concave। फिगर अगर ना क्लियर हुआ तो फिर से फिगर बनवाएं। हो गया सर, चुप। Let T is tension of liquid, T is surface tension of liquid। फुल स्टॉप कर लीजिए। लाइन चेंज करिए। इन द कैपिलरी ट्यूब, in the capillary tube, the curved surface AEB is may be hemisphere, whose radius is taken R। Okay, so volume of liquid filled in tube, volume of liquid filled in the cylinder of height, cylinder of height H प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड filled in concave surface, AEB इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, रेज्ड, ओके। यानी कहने का तो इस ट्यूब में जो वॉल्यूम रेज्ड हुआ है वाटर का, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा जो इस सिलेंड्रिकल पार्ट में लिक्विड फिलअप है उसका वॉल्यूम, प्लस जो इस कॉनकेव मेनिस्कस वाले पार्ट में लिक्विड फिलअप है, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो दोनों के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर करते हैं। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब is equal to
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हेमिस्फेयर का मतलब हाफ सर्कल, हेमिस्फेयर का मतलब क्या है कि हाफ सर्कल, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ आता है सिलेंडर, देखिए जब ये हेमिस्फेयर बनाएगा तो इसमें से क्या करेंगे, इस पूरे का निकाल करके इसमें से हेमिस्फेयर का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पूरे का क्या होता है, पाई यस सर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, अब पूरे की इसमें जो हाइट बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो हाइट चूंकि सिलेंड्रिकल पार्ट की ले रहा है ना, तो उसमें हाइट जो रेडियस होगी वही हाइट बनेगी, तो आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी, ठीक। इसको हम बड़ा ब्रैकेट ले ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर, माइनस करिए इसमें से कितना, हेमिस्फेयर का क्या होता है 2/3, वैसे तो 4/3 होता है स्पेयर का, हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2/3 पाई पाई आर पाई आर क्यूब, वॉल्यूम निकालना है पाई आर क्यूब, क्यूब। ठीक। अब देखिए यस सर। यहाँ 1 है, आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया आर क्यूब, ये हो गया पाई आर क्यूब, तो 1 आर की पाई आर क्यूब में से 2/3 पाई आर क्यूब सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, देखिए ये हो गया पाई आर क्यूब, 3 1 जा 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1, यानी ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब ना, अपॉन 1 कर लीजिए, माइनस लगाइए, 2/3 पाई आर क्यूब है क्यों। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, आ जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सॉल्व करना चाहें तो पाई आर स्क्वायर बाहर कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा h, इसमें से जब पाई आर स्क्वायर निकल गया, हेलो, तो ये बचेगा r/3, क्या बचेगा r/3, 3। चलिए देखिए ये तो हो गया वॉल्यूम, अब हम निकालते हैं वेट, ठीक है। यहां लिखेंगे सो वेट ऑफ ट्यूब, वेट W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
भाई वेट और वॉल्यूम क्या क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम में डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वेट का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस r/3 इंटू डेंसिटी रो और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया वेट यानी फोर्स। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? वेट यानी फोर्स, लगने वाला टेंशन। ठीक है, अब दोनों के इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहे हैं। हो गया भाई? हो गया सर। इतना हो गया? आप थोड़ा सा यस ध्यान सर। दीजिए, इसका जो एरिया है वो 2πr बनता है, जो सॉरी क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या बनेगा? 2πr बनेगा। हाँ, क्योंकि ये स्फेयर है ना, सॉरी सर्कल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस वाले पोर्शन का जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो क्या बनेगा? 2πr। फोर्स कितना लग रहा है? टी। यस सर, दिख रहा। तो जब सरकमफ्रेंस में टी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा किसके? वेट के इक्वल। तो यहां हम लिखेंगे, अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? ले लेंगे 2πr इंटू क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा इंटू टी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? इक्वल हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 के, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस r/3 ब्रैकेट फिर रो इंटू जी। ठीक, अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व होगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी। हाँ, और कुछ कटेगा? टी निकालना है इसमें से, सरफेस टेंशन टी। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, 2 आपका डिवाइड हो जाएगा, अपॉन 2 में चला जाएगा, 2 कॉस थीटा तो अपॉन में चला जाएगा, बचा इधर क्या? इधर आपका बचा आर रो जी। क्या बचा? आर रो और जी सर ब्रैकेट। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अभी आवाज जा रही है? हेलो, अब जा रही है? हाँ सर, अब आ रही है। तो यहां देखिए, आर रो जी, इधर ये बचा आर रो और जी, अंदर क्या है? h प्लस r/3, ब्रैकेट के अंदर h प्लस r/3। इधर तो ये बचा, अपॉन में आ जाइए, अपॉन में क्या बचा? अपॉन में बचा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा। ठीक,
तो चलिए आप देखिए, अगर प्योर वाटर होगा और क्लीन ग्लास होगा तो कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यह एक सिचुएशन होती है। अगर प्योर वाटर और क्लीन ग्लास होगी और उसमें अगर हम कैपिलरिटी फाइंड करना चाहेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यही एक नीचे नोट लिखेंगे अभी। इसके बाद यहां चलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, लिखेंगे यहां नोट में, और प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास, the angle will be 0। ठीक है, प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के लिए जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। एक छोटी सी हेडिंग और बची है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सर दिख ही नहीं रहा है कुछ। चलिए फिर एंड कर दें। अभी दिखा? हेलो, दिख रहा है? चलिए एक काम करिए, इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हेलो, आवाज तो जा रही है? मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। ओके।